लेकिन माता पार्वती की ममता जाग उठी थी। उन्होंने हठ किया कि वे उस स्त्री की सहायता अवश्य करेंगे। महादेव मान गए और उन्होंने साधारण ब्राह्मणों का भेष धारण किया और उस स्त्री के पास पहुंचे। जब उन्होंने उस स्त्री से दुख का कारण पूछा तो उसने बताया कि कैसे विवाह के तुरंत बाद उसका पति उससे छीन लिया गया। उसकी भक्ति और प्रेम को देखकर माता पार्वती ने महादेव से उसे जीवन दान देने की प्रार्थना की। महादेव ने कहा, इसका जीवन काल समाप्त हो चुका है, लेकिन यदि यह स्त्री अपना आधा जीवन अपने पति को दान कर दे तो इसका पति जीवित हो सकता है। राजकुमारी बिना एक पल सोचे तैयार हो गई। उसने अपना आधा जीवन दान दिया। महादेव ने तथास्तु कहा और पति जीवित हो उठा। दिव्य जोड़े शिव पार्वती वहां से अंतर ध्यान हो गए। पति जीवित तो हो गया, लेकिन वे दोनों कई दिनों से भूखे थे। देवयानी के पैर डगमगा रहे थे। पेट में भूख की ज्वाला किसी तीक्ष्ण दंश की तरह चुभ रही थी। माधव ने देवयानी को एक पुराने बरगद की छाया में बिठाया। उसने देवयानी से कहा, देवयानी, तुम इसी वृक्ष की शीतल गोद में विश्राम करो। सामने पहाड़ी के पीछे एक छोटा सा गांव है। मैं वहां जाकर भिक्षा मांग लाता हूँ। बस कुछ क्षण प्रतीक्षा करो। माधव के ओझल होते ही दूर से घोड़ों के टापों की धम धम सुनाई दी, जो किसी अशुभ गर्जना जैसी लग रही थी। और शीघ्र ही वहां एक पड़ोसी राज्य के राजकुमार विचित्र सिंह का लाव लश्कर आ पहुंचा। राजकुमार के चेहरे पर राजसी मद और आंखों में वासना का क्रूर खेल था। जैसे ही उसकी दृष्टि बरगद के नीचे बैठी देवयानी पर पड़ी, वह ठिठक गया। फटी साढ़ी और धूल भरे चेहरे के बाद भी देवयानी ऐसी लग रही थी जैसे राख में दबा हुआ कोई दहकता हीरा। राजकुमार की आंखों में उतरती लालसा जो देवयानी को एक वस्तु की भांति नाप रही थी। राजकुमार अपने ऊंचे अरबी घोड़े से उतरा। राजकुमार ने व्यंग्य से कहा, सुंदरी, इस दरिद्रता में तुम्हारा यह रूप गल रहा है। छोड़ो इस फकीरी को, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाऊंगा। तब देवयानी ने कहा। देवयानी उठी। राजकुमार, मैं एक साधारण युवक की अर्धांगिनी हूँ, जिसका हृदय आपके साम्राज्य से कहीं अधिक विशाल है। मर्यादा की सीमा लांघने का प्रयास न करें। राजकुमार विचित्र सिंह का अहंकार चोट खा गया। उसने क्रोध में अपने सैनिकों को इशारा किया। देवयानी ने विरोध किया, चिल्लाया, माधव माधव, पर उसकी आवाज घने पेड़ों में टकरा कर रह गई। राजकुमार ने अपनी बलशाली भुजाओं से देवयानी को उठाकर अपने घोड़े की काठी पर बैठा दिया। घोड़ा वायु की गति से दौड़ने लगा। देवयानी ने पीछे मुड़कर देखा। माधव की प्रतीक्षा करती वह छाया पीछे छूट रही थी। अपहरण के दौरान राजकुमारी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि अगर वह सिर्फ रोती रही तो उसका पति उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। उसने चतुराई से अपनी कांच की चूड़ियां एक एक करके तोड़नी शुरू की और रास्ते भर गिराती गई। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि उसके पति को ये निशान मिल जाएं। माधव जब मिट्टी के सकोरे में ताजी भिक्षा और कुछ मीठे फल लेकर लौटा तो बरगद के नीचे केवल मौन और बिखरी हुई धूल थी। सकोरा उसके हाथों से छूट गया और अन्न मिट्टी में मिल गया। उसने पागलों की तरह पुकारा, देवयानी, मेरी सांसें कहाँ हो तुम? तभी धरती पर पड़े एक नीले कांच के टुकड़े को छुआ। माधव की दृष्टि उस पर पड़ी। ये तो देवयानी की चूड़ी है। माधव उन चमकते टुकड़ों के सहारे वन के दुर्गम रास्तों पर दौड़ने लगा। चलते चलते वह उस राज्य की सीमा पर बने एक अस्थायी शिविर के पास पहुंचा। शिविर के भीतर अभिमानी राजकुमार विचित्र सिंह मदिरा के प्रभाव में गहरी निद्रा में था। देवयानी एक खंभे से बंधी थी। माधव ने धीरे से देवयानी के बंधनों को खोला। माधव ने कहा, देवी, उठो, काल की छाया से निकलने का समय आ गया है। देवयानी ने कहा, स्वामी, मुझे विश्वास था कि मेरा कांच का मार्ग आपको मुझ तक ले आएगा। जैसे ही वे शिविर से बाहर निकले, राजकुमार की सेना जाग गई। पकड़ो, उन्हें जाने न दो। सैकड़ों सैनिक चारों ओर फैल गए। देवयानी और माधव सीधे भागते हुए चले जाते हैं। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं शिव और पार्वती उन्हें अपने आंचल में छिपा लिया हो। जब वे सुरक्षित अपने राज्य पहुंचे तो यह समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया। महाराज विक्रम सिंह ने जब सुना कि उनकी सुकुमारी पुत्री ने न केवल दरिद्रता को अपनाया बल्कि मृत्यु को मात दी, तो उनका पाषाण हृदय पिघल गया। राजमहल के द्वार पर महाराज स्वयं खड़े थे। उनकी आंखों में अब अहंकार नहीं बल्कि गर्व के अश्रु थे। महाराज ने माधव को गले लगाया और अपने स्वर्ण मुकुट को उसके चरणों में रखने का उपक्रम किया। उन्होंने घोषित किया, आज से माधव केवल मेरा दामाद नहीं, इस स्वर्णपुर का भविष्य और मेरा उत्तराधिकारी है। देवयानी और माधव का प्रेम अब एक लोक कथा बन चुका था।